वेलकम बैक। आपको बताएं कि आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी हो रहा है और बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। बिजनेसमैन मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा, अब से कुछ ही देर बाद बजट आने वाला है, जो तजावीज़ अब तक सामने आई हैं, आपके ख्याल में कहा जा सकता है कि ये एक आवाम दोस्त बजट होगा या IMF के ज़ेरे असर ये बजट ज़्यादा है इस साल? देखिए, उम्मीद तो पूरी बिजनेस कम्युनिटी ये कर रही है कि एक आवाम दोस्त बजट होगा, क्योंकि कल जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान रिलीज किया गया है उसके अंदर कुछ तो डिस्पाइट चैलेंजेस, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी GDP ग्रोथ जो है वो 2.7% आई है और कुछ जगहों पे हमने अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि कुछ जगहों पे हमारी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं रही है, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हम हदफ अपना हासिल नहीं कर सके, एग्रीकल्चर में नहीं कर सके। तो अब इसकी सबसे बड़ी चीज यह है कि क्योंकि हमने एक माहिदा साइन किया हुआ है IMF के साथ, और इस बार IMF का जितना हमारे पे प्रेशर है, मगर हुकूमत जो है वो प्रेशर ले नहीं रही है। अब मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल दूंगा। आज ही मेरे इस्लामाबाद में किसी से बात हो रही थी कि हुकूमत ने बहुत स्टैंड दिया है IMF से कि ये सैलरीड जो पेशा अफराद हैं उनकी हम टैक्स को कम करना चाहते हैं, ताकि वो उनको ये एहसास है कि वो ज्यादा है उनकी तरफ। तो उसके ऊपर काफी आखिर में वो IMF जो है इस चीज के ऊपर एग्री हो गया कि जी ठीक है, हम उनको कुछ रिलीफ दे सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जी देखिए, दूसरी सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि अब हुकूमत ने लास्ट टाइम जो रेवेन्यू इकट्ठे किए हैं वो कोई 40% ज्यादा रेवेन्यू किए, जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े रेवेन्यू हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साल में आप 13 ट्रिलियन जो है उस तक पहुंच जाएं। तो एक बहुत अच्छी चीज है, मगर इस बार जो ज्यादा जोर दिया जा रहा है, देखिए पाकिस्तान की बदकिस्मती जो रही है वो ये है कि हमारी 50% से ज्यादा जो मईशत है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, यानी कि ग्रे है। यानी कि ये वो लोग हैं कि जो ना रजिस्टर्ड हैं, ना टैक्स पे करते हैं। तो जो 50% हमारे बैलेंस हैं, हम और आप जैसे लोग, वो हम उनका बोझ उठाते हैं। तो पूरी कोशिश इस बार ये की जा रही है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए और वो लोग जो टैक्स पे नहीं कर रहे या जो पार्ट हैं इसका अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का, उनको किसी तरीके से डॉक्यूमेंटेड बनाया जाए। होती तो हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। अब ना सिर्फ हम माशाल्लाह तरक्की की तरफ जा रहे हैं, $16 बिलियन के हमारे रेमिटेंसेस जो 16 बिलियन डॉलर के इस वक्त डॉलर हमारे स्टेट बैंक के अंदर जो रिजर्व्स हैं, हमारी इस बार जो है वो 32 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तानियों ने भेजी है बाहर से। और ये वो रेमिटेंसेस भेजी हैं जब PTI ने पूरे पाकिस्तानियों को मुल्क से बाहर ये कहा था कि आप पाकिस्तान रेमिटेंसेस नहीं भेजें। उन्होंने IMF से ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ साइन नहीं करें। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन इस बार, और ये पाकिस्तान के तारीख में पहली बार हुआ है कि 30 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है और 32 बिलियन की जी हमारी रेमिटेंसेस आई हैं, जिसके अंदर उम्मीद है कि इंशाल्लाह। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो लास्ट ईयर जब आप मुझसे बात कर रही थी तो वो 22% पे था, उसको हमने रिड्यूस करके हम वो 11% के ऊपर आ गया। और इन्फ्लेशन इस वक्त जो किसी जमाने में 38% तक पहुंच गया था, वो 4.7 के ऊपर उसके ऊपर आ गया। तो कुछ चीजें डेफिनेटली बहुत अच्छी हुई हैं, बट हमारी एग्रीकल्चर जो बैकबोन है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक ब्रेकिंग न्यूज है, अपने नाज़रीन तक हम पहुंचाएंगे। विफाकी काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी है और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी दी गई है। विफाकी काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी है और पेंशन में जो इजाफे की तजवीज़ थी 7% इजाफे की मंजूरी दी गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की मंजूरी दी गई है। विफाकी काबीना का इजलास जारी है और इसमें अब जो तजवीज़ थी वो उसकी मंजूरी दी जा रही है। विफाकी काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी है। पेंशन में 7%, जबकि सरकारी
मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की मंजूरी दी गई है। अच्छा इश्तियाक बेग साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि GDP ग्रोथ जो है वो 2.7% रही है, जो इक्तिसादी सर्वे बताया गया है, तो आपको लगता है कि इन हालात में उस तरह से वो अहदाफ हासिल करना आसान होगा? और क्या हमारी मईशत इस्तेहकाम से आपको लगता है कि बेहतरी की तरफ जा रही है, ग्रोथ की तरफ जा रही है? देखिए, पहली बात तो अगर आप मुझसे पूछें कि GDP ग्रोथ जो इस बार इन्होंने अचीव की है 2.7, तो वो टू बी वेरी फ्रैंक इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी जो है वो तकरीबन 2.2 और 2% जो है हर साल बढ़ रही है, यानी कि हमारी आबादी के अंदर जो है वो इजाफा हो रहा है। मगर एक प्रॉब्लम हमें ये आती है कि अगर हम इन्फ्लेशन को मतलब एक तरफ कंट्रोल करते हैं और हम अपनी GDP ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर दें, तो फिर हमें अपनी इंपोर्ट्स लिबरल करनी पड़ जाती हैं। लिबरल में ये होता है कि हम फिर अपने दरवाजे खोल दें और हम केमिकल्स और ये और रॉ मटेरियल्स और तमाम चीज, जब ये हम चीजें मंगाना शुरू कर देते हैं तो इकोनॉमी हीटअप हो जाती है। जब हीटअप होती है तो हमारे जो जखायर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि $16 बिलियन हैं, ये 1-1.5 महीने के अंदर ये एवापरेट हो जाएंगे या ये उड़ जाएंगे। जब ये चीज होगी तो हमारे रुपीस के ऊपर प्रेशर आएगा, हमारा रुपीस की वैल्यू जो है वो 300 से भी ऊपर चले जाएगी। आप तमाम चीजें ये देख चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त फार्मूला ये है कि हम GDP को जो है वो एकदम से ज्यादा तेजी में नहीं लेके जाएं अपनी GDP ग्रोथ को। अगर हम उसको 3.5 और 4 में भी ले जाते हैं तो हम और सिस्टम यही लेके चलते हैं कि हम इकोनॉमी को हीटअप नहीं होने दें। अगर हम लालच में गए और हम 6-7% GDP ग्रोथ अचीव करने के गए तो फिर हमारा क्या होगा कि दूसरी प्रॉब्लम्स हमारी शुरू हो जाएंगी। जैसे पहले आपने देखा था कि जिसमें इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया था, इन्फ्लेशन भी हमारा बढ़ गया था, ज़खायर भी कम हो गए थे और हमारे पाक रुपीस जो थे उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हमारा आ गया था। जी इश्तियाक साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि क्या आप समझते हैं कि जो मौजूदा बजट है वो मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ लेकर जाएगा, या आप समझते हैं कि ये सिर्फ वक्ती रिलीफ है? नहीं जी, वक्ती रिलीफ नहीं है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि अक्सर लोग, अभी आपसे पहले मैं एक चैनल को भी बात कर रहा था और उन्होंने भी सुना है कि जी फिगर सही नहीं है। देखिए, इस वक्त जो हमारा बजट बनाया गया इसको बड़ी उसके ऊपर नजरें हैं IMF की और दूसरी, इसके अंदर कोई हम मजाक नहीं कर सकते, कोई फिगर हम फैब्रिकेट नहीं कर सकते, हम ये कोई झूठ नहीं इसके अंदर हम बोल सकते कि नहीं जी हमारा तो इतना GDP आ गई या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई या रेमिटेंसेस आ गई, क्योंकि सब फिगर उनके पास हैं, वो इन्वॉल्व है हमारे बजट में। अभी जो आपने ये 2 खुशखबरियां सुनाई हैं, इसके लिए भी IMF को कन्विंस किया गया है कि जी देखिए महंगाई में इजाफा हुआ है तो पेंशन वाला तबका और जो दूसरा तबका है उनकी तनख्वाहों में इजाफा बहुत जरूरी है। तो कहने का मकसद ये हो रहा है कि हम देखिए अब हमारी ग्रोथ का सफर शुरू हुआ है, हम क्राइसिस से निकल आए हैं, हम उस मोड से निकल आए जहां पे हम डिफॉल्ट की हम बातें कर रहे थे। अब इंशाल्लाह हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इसके समरात भी आप देखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज हुई है रेवेन्यू के अंदर, जो कॉम जो है वो तकरीबन कोई 12.5 ट्रिलियन जो है अगर हम वो कर सकते हैं, जो कि 13,000 अरब कहलाते हैं, एक बहुत बड़ी फिगर थी, आज तक किसी कंट्री ने ऐसा नहीं किया। और देखिए जो मैं कह रहा हूं वो अगर आप यकीन नहीं भी करें तो फिच और मोडी जो ऐसी बाहर की कंपनियां हैं, जो क्रेडिट रेटिंग की कंपनियां हैं, उन्होंने भी हमारी मईशत की जो है इस वक्त तारीफ की है और उन्होंने हमारी रेटिंग में इजाफा भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आशारी तो खैर मजबूत है, लेकिन इश्तियाक साहब आपको नहीं लगता कि जो कर्जों पर सूद की अदायगी है वो ताहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है? और क्या आपके ख्याल में इस हवाले से जो हुकूमत की हिकमत अमली है क्या वो कारगर साबित होगी, क्या उसका फायदा होगा? देखिए, 2 तरह के कर्जे हमारे पास हैं। हमारे पास तकरीबन $120 बिलियन के बाहर के कर्जे हैं, मगर इसके अंदर ज्यादातर कर्जे जो हैं वो चाइना के, सऊदी अरब के, UAE के, कतर के, और इन लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया है। ये क्या कर रहे हैं कि कर्जों को रोल ओवर कर रहे हैं, यानी कि हमें कर्जे पे नहीं करने पड़ रहा है, हालांकि वो 1-2 जगह ड्यू भी हो गए थे, हम उससे रोल ओवर करा लेते हैं और वो लोग सस्ते इंटरेस्ट रेट के ऊपर हैं। दूसरी जो हमें मार पड़ी लास्ट ईयर वो उस वक्त पड़ी जब हमने लोकल जो हमने पाक रुपीस में जो कर्जे लिए हुए थे और उसमें हम
22% पे कर रहे थे, 22% हुकूमत पे कर रही थी। तो उसके अंदर ये हुआ है क्योंकि अब हमारा इंटरेस्ट रेट 11% पे आ गया है, यानी कि आधा हो गया है, तो उसमें कई बिलियंस का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बचत हो रही है। क्योंकि पहले तो वो जब कर्जे बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से ले रहे थे तो उस पर 22% पे कर रहे थे। तो कर्जों का एक मसला तो जरूर है कि जी हमें देना पड़ रहा है, मगर हमारी इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है। आपने देखा नहीं है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा हजम जो है बजट का, जो लास्ट ईयर जो था वो तकरीबन कोई 300 अरब डॉलर के करीब था। अब हम 400 अरब डॉलर के ऊपर जो है ना 411 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। यही वजह है कि पर कैपिटल इनकम जो है उसके अंदर भी हमारा उसके अंदर इजाफा हुआ है। तो अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं जी। मैं सोचता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा और इसके अंदर किसी तरह अपने रेवेन्यू को बढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना बड़ा जरूरी है। देखिए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तो अपना हक अदा कर दिया है, यानी कि एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसा बेच के उन्होंने हमें हक अदा कर दिया है, मगर हमारी एक्सपोर्ट्स अभी भी हमारी रेमिटेंसेस से कम हो गई है। इशक साहब, आपकी बड़ा अहम सवाल यहाँ पे पैदा होता है, आपकी क्या तजावीज़ हैं, किस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है? इस हवाले से जो हुकूमत के इक़दाम हैं, आपको लगता है कि वो तसल्ली बख्श हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दो चीजें बड़ी अच्छी की हैं, और एक चीज उसमें यह है कि हमारे बिजली के प्राइसेस जो थे वो रीजन के अंदर सबसे ज्यादा थे, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी ज्यादा आ रही थी। हम कम्पीट नहीं कर पा रहे थे चाइना से, बांग्लादेश से, इंडिया से। हम उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थे, जो आदमी भी अगर कोई ऑर्डर प्लेस करता था। मगर अब दो चीजें बड़ी अच्छी हुई हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, और दूसरी चीज ये हुई है कि हमारा ये इंटरेस्ट रेट हमने एक अपना जो है वो कम कर दिया है, और बिजली के प्राइसेस भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने काफी सब्सटेंशियली उसको रिड्यूस किए हैं, जिसके बाद अब हमारी एक्सपोर्ट उम्मीद है कि उसके अंदर इजाफा होगा। और सबसे बड़ी चीज आ रही है वो आईटी की, हमारी एक्सपोर्ट माशाल्लाह हर साल बड़ी अच्छी जा रही है। इस बार हम $3 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, और नेक्स्ट ईयर हम $4 बिलियन पे इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। और सर, अगर हम लेन देन को डिजिटलाइज कर दें तो जो बीच के घपले हैं वो किस हद तक कंट्रोल होंगे, और आपके ख्याल में हुकूमत को इस जानिब कितनी तवज्जो देने की जरूरत है? आप एफबीआर की बात कर रही हैं जी, घपलों की किन चीजों की? सर, जो लेन देन है, रास ले लें या इसके अलावा जो जी, देखिए हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम अपने खुद दुश्मन हैं। हम एक दूसरे को हमेशा, मतलब मैंने आपको भी एक मिसाल भी दी कि जब IMF के पास हम कर्जा लेने के लिए गए तो एक पार्टी के लोग वहां पे पहुंच गए और उन्होंने मुजाहरे किए और IMF से कहा कि आप जी पाकिस्तान को कर्जे नहीं दें। देखिए, अगर सपोज पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिलता तो पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट कर जाता है, और फिर आप डिफॉल्ट जो होता है एक बहुत खतरनाक चीज होती है। आपको उसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता तो हमारी सिचुएशन क्या हो जाती। तो देखिए, पॉलिटिक्स करने का हक सबको है, मगर खुदारा इकोनॉमी को आप मतलब चलने दें, उसके अंदर एक दूसरे का साथ दें। अगर मुल्क होगा तो सियासत भी होगी, या आपकी सियासत भी होगी, और अगर खुदा न खास्ता मुल्क ही हमारा बैठ गया तो मुझे पूरी उम्मीद है। इश्तियाक साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसा कि हमें मालूम है कि बेरोज़गारी भी पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला है, और नौजवान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो डिग्री होल्डर्स हैं, उसके बावजूद उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है उनके मुताबिक जितनी उनकी तालीम है। तो ये जो मौजूदा बजट है उसमें बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए क्या इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं, और आप क्या समझते हैं कि ये इक़दाम लेने चाहिए थे बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बेरोजगारी जो है उसके अंदर हमारा इजाफा हो रहा है। उसकी वजह है कि नई सनतें नहीं लग रही हैं, और जो सनतें जो लगी हुई थी वो भी यहाँ से पैकअप भी कुछ सनतों ने किया है। रीजन भी कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा हमारी बढ़ गई थी। तो अब क्या हो रहा है कि हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से नए जॉब्स के मौके पे असर आए, और चाइना हमारी बड़ी हेल्प कर रहा है। 1 लाख लोगों को IT की तरबियत दिला रहा है। वहाँ पे हवावे जो है उसके अंदर दी जा रही है। ये लोग जब आएंगे तो अपने बिजनेस वगैरह करेंगे, यहाँ पे IT को करेंगे। तो दूसरी चीज हुकूमत की पूरी कोशिश क्या हो रही है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लोगों की डिमांड्स क्रिएट हो रही है, और पाकिस्तान, हम इससे पहले अनस्किल्ड लोग जो थे उनको हम पाकिस्तान से बाहर भेजते थे। इस बार सबसे ज्यादा हुकूमत पैसा
जो खर्च कर रही है वो उन स्कीमों पे कर रही है जिसमें नौजवानों को स्किल्ड बनाया जाए, उनको तरबियत दी जाए, किसी को लेकिन सर यहाँ एक मसला ये भी आता है कि नौजवान स्किल हासिल करके, तालीम हासिल करके मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनके लिए उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है। सर हमें ये भी बताइएगा कि जो 4.2% इक्तिसादी तरक्की का हदफ और 0.5% GDP का करंट अकाउंट खसारा रखने का जो तखमीना है, आपको लगता है ये इतना हकीकत पसंदाना है? थोड़ा मुश्किल ज़रूर है जी, मगर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह से हुकूमत मेहनत कर रही है और ख़ास तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ जिस तरह कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अभी तक बेहतरी आई है और आने वाले वक्तों में भी हम अगर इसको अचीव नहीं भी कर सके तो बड़े क्लोज तक हम इसको इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। सर जो शुक्रिया जी, बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू जी, शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बिजनेसमैन मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो बजट आज आने वाला है उस हवाले से वो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि उम्मीद अच्छी ही रखी जा सकती है क्योंकि जो हुकूमत की कारकर्दगी रही है मुआशी मैदान में वो अच्छी रही है और अब जो बजट आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि क्या क्या रिलीफ हुकूमत की जानिब से आवाम को दिए जाएंगे। नए बजट में गैर तरक्याती अखराजात 16,286 अरब रुपए होंगे, जबकि अगले साल जो बजट खसारा है वो GDP का 5% तक रहने का इम्कान भी है, जो 6,501 अरब रुपए बनता है। तमाम शोबों में टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की भी तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14,131 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूली का हदफ 5,167 अरब रुपए किए जाने की तजवीज़ भी दी गई है। इसके अलावा आने वाले बजट में कर्ज पर सूद की अदायगी की मद में 8,207 अरब रुपए और दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ भी है। पेट्रोलियम लेवी से 1,300 अरब रुपए हासिल करने के लिए पेट्रोलियम लेवी 68 रुपए फ़ी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपए फ़ी लीटर करने की तजवीज़ की गई है। कुछ देर बाद बजट के हवाले से मजीद ट्रांसमिशन जारी रहेगी, आप हमारे साथ रहिए।